मगर बात आ गई, कह देता हूँ। बाज गांव ऐसे है ना हाजी साहब, जहां पे कब्रिस्तान में ताश खेलते हैं लोग। सही बता रहे हो हजरत? यहाँ का मुझे तो पहली मर्तबा शायद मुझे कलैया नंगला में तकरीर करने आता हूँ, ये बैठे हुए सामने और लोग भी, मगर यहाँ का मुझे पता नहीं है। मगर बोल रहा हूँ बाज जगह पर कब्रिस्तान में लोग ताश, क्योंकि छुप के ना पुलिस नहीं जाएगी, जुआ खेलते हैं। यार सोचो, कब्रिस्तान में जूता पहन के जाने की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हारी माँ की या बाप की कब्र अगर अंदर है और कब्रों पे कूद के जाना पड़ेगा, उछल के जाना पड़ेगा, तो वहां तक जाने की इजाजत नहीं है। यह हुक्म होता है कि यहीं पे खड़े हो जाओ गेट पर, जहां तक कब्रें ना हो वहां तक जाओ और वहीं से तुम पढ़ो, अल्लाह ताला वहीं से सवाब पहुंचाएगा। किसी की कब्रों की तौहीन करना जायज नहीं है। समझ में आ रही है? कितने कब्रिस्तान ऐसे जहां पे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट, और कितनी औरतें ऐसी हैं जहां पर कब्रिस्तान में पराल डाल देते हैं, औरतें गोबर थोपती हैं, उपले थोपते हैं, और कित्तों ने तो जमीन अपनी दीवारें बढ़ा दी कब्रिस्तान में। मुर्दों तक की जगह नहीं छोड़ रहा तो किसकी छोड़ेगा? लेकिन जरा सोचो, गौर करो, कितना पाकीज़ा हमारा धर्म है, कितना पाकीज़ा हमारा मजहब है, कितना पाकीज़ा हमारा आपका मजहब इस्लाम है। सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, मगर लड़के मोबाइल चलाएंगे तो जहां कब्रिस्तान में दीवार हो गई है ना, तो दीवार से अंदर से टेक लगा लगा करके मोबाइल चला रहे हैं। गाने हो रहे हैं वहां पर, फिल्में देखी जा रही है वहां पर, सारी चीजें देखी जा रही है। और नबी ने फरमाया था, जब कब्रिस्तान से गुजरो तो अपनी मौत याद कर लिया करो, इन्हें देख करके ये याद कर लिया करो कि यहां पर मुझे भी आना है, और सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, और खड़े होकर के 11 मरतबा कुलो अल्लाह शरीफ पढ़ के इनकी रूह को इसाले सवाब कर दिया करो। ये अपने बच्चों की घुट्टियों में ये तुम्हें पिलाना था, मगर इतनी बेहयाई की बरसात होने लगी है कि बच्चों को मोबाइल चलाने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, औरतें गोबर थोपने के लिए, लोग पराल डालने के लिए, लोग ताश खेलने के लिए, नशे के कैप्सूल, कोरेक्स और क्या क्या खाने पीने के लिए तुम्हें कब्रिस्तान मिला है। तुम अपनी मौत को भूल चुके हो, आखिरत को भूल चुके हो। नबी ने फरमाया था, कब्रों को देख करके तुम्हें मौत याद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बता, अब शैतान का हमला देखो। शैतान का दौरे, तू तो इमाम को तनख्वाह दे रहा और मस्जिद में इमाम की चल रही है। वो अपनी नहीं चला रहा, वो रसूल पाक की बात बता रहा, कुरान और हदीस तुम्हें सुना रहा, वो मसले की बात रख रहा है। मगर यहां पर इल्म ना होने की वजह से सदर हो या सेक्रेटरी या कमेटी वाले में से या कोई भी इंसान आकर के शरीयत में तबीयत मिला देता, नहीं इमाम साहब तुम एक तरफ रहो, अब हम देखेंगे क्या होता है। वो अपने जहन से काम करेगा। यही है शरीयत में तबीयत मिलाना, और जहां शरीयत में तबीयत मिली वहीं से मार शुरू हो गई, वहीं से बर्बादी के रास्ते शुरू। अब साहब होने लगी, उसने सोचा रे एक नहीं मिलेगा, 2 आ जाएंगे, दूसरा ले आऊंगा, तीसरा ले आऊंगा, चौथा ले आऊंगा। परसों ही 3-4 दिन हुए भी उर्स में एक जगह तकरीर करने गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें कैच हो जाता है, समझे। एक जगह नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे हुए, आदमी अपने आप को बड़ा समझता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, इमाम साहब को उल्टा पुल्टा बोल गया, बोला चलो मजार में चलो फाता पढ़ो। बोले अरे यार नमाज का टाइम है, तुम अपने फाता की पढ़ रही है, अरे ले ये वहाबी हो गया। अब अंदाजा लगे इतने उलमा बैठे, यार तुम कौन हो तो सर्टिफिकेट देने वाला। एक तरफ फर्ज है और एक तरफ मुस्तहब है, दोनों एक ही वक्त में है, किसे अपनाओगे?
जरा सोचने की बात है। वो बोला जमात का टाइम हो गया। ऐसी गाली दी उसने, ऐसी गाली दी है, इमाम ने उठाया अपना बिस्तर और चला गया। बोले जाओ कोई बात नहीं, चला गया बेचारा। जैसे ही गया, अब कह रहा कि इमाम, अब जब मैं आया तो बोले सैयद साहब इमाम दिलवा दो कोई अच्छा सा, 1000 रुपये बढ़ती। मैंने कहा क्या मामला हो? जब मैंने पूछा ये, तो मैंने कहा अब मेरा बिस्तर अपने घर से कहीं अलग कर दो, अब तुम्हारे घर नहीं ठहरूंगा। ऐसा शख्स जो खिलाफ शराअत चल करके इमाम को जलील करे, उसके घर में पानी भी नहीं पीता हूं। ऐसा शख्स, अब तो मत कट गई, मेरे हाथ पकड़। गांव पीछे 8-10 लड़के नारे, और लड़कों के चाहे दुआ कुनूदियात हो न हो, वुजू के गुस्ल हो, वुजू और गुस्ल के फर्जियात हो न हो, नारे गौस पक्का है इनके। और बाज तो नारे गौस नहीं कहता, नारे गोश कहता। नारे बड़े पक्के इनके। लेकिन सुनो, कब तक हजरत, पता चला जब मैं हट के वहां चला गया, पता चला किसी मौलाना से उसने बात कर लिया, पता नहीं उसने छुपाई होगी या क्या होगी, तो कह रहा कल कोई भेज दूंगा, कल कोई भेज दूंगा। लेकिन कब तक ये करते रहोगे? कब तक ये होता रहेगा? पूरे गांव में इतने लोग हैं, गिरेबान में झांक के देखो, तुम लोग अपने बच्चों को मदरसे में क्यों नहीं पढ़ाते हो? स्कूलों में क्यों पढ़ाते हो? और एक सवाल मैं बता रहा हूं, यहां से ये मत समझ लेना कहीं मैं ये कह रहा हूं कि स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं कहता हूं पढ़ाओ, ये भी यहां बताऊंगा, मैं भी समझ में आ रही है, ये भी बताऊंगा मैं। लेकिन पहले वो मुकाबला दिखा दो, क्यों नहीं पढ़ाते हो? तुम्हारी तालीम ये है ना इस्लामी, उर्दू अरबी फारसी ये है, और इधर एक आलिम होगा। अगर बच्चा जब बड़ा होगा तो वो इस्तंजा करना सीखेगा, बैठने के, खाने पीने के अदब सीखेगा, लैट्रिन बाथरूम में दुआएं याद करेगा, नमाज पढ़ने का तरीका, कुरान तुम्हारी तालीम ये है ना। और उधर अगर मास्टर पता नहीं मुसलमान है गैर मुस्लिम है, तो उधर इस्तंजा वगैरह नहीं सीखेगा ना, उधर कुरान नहीं सीखेगा ना, उधर वो दीनी बातें नहीं सीखेगा, उधर तो वो ABCD से लेकर आगे तक सीखेगा। चलो बना दे चले। मगर उसकी वजह जानते हो? उसकी वजह यह है कि तुमने दीन को सस्ता कर दिया। मालूम है किसी भी मस्जिद में जाओ 10,000 रुपए से तनख्वाह इमाम की कम है, तुम अपने बेटे को भेज दो 10,000 रुपए में। एक राज मिस्त्री बेचारा कितनी मेहनत करता है, मजदूरी कर, सब बात अच्छा बात है, हलाल कमाओ हलाल खाओ, जुआ सट्टा ये सब कुछ नहीं करो बेटा। जो राज मिस्त्री करते करो, जो भी काम करते हो करो, लेकिन हलाल करो। मगर वो भी 700 750 रुपए लेता है। 700 के एतबार से जरा महीना जोड़िए। और शाम को आराम से, कोई इतनी से हुक्म नहीं चला सकता, बच्चों में टांगे फैला के आराम से सोता है। 700 रुपए लेने के बाद बैठ रहे तकरीबन 17,000 21,000 महीने के। यार क्या एक मजदूर से भी ज्यादा उसने ऐसा बुरा काम कर लिया? अगर कुरान हाफिज हो गया तो, आलिम हो गया तो, ऐसा बुरा काम कर लिया, अब उसे तुम भी मारोगे? उसने कौन सा ऐसा जुर्म कर लिया? वो डकैती करता, शराबे पीता, सट्टे खेलता, किसी की बहन बेटी को तकता, उसके रुपए मारता, उसके रुपए मारता, तभी तुम्हारा कलेजा ठंडा होता। कब तभी तुम्हें खुशी होती? तुम्हें खुशी इस बात की नहीं है कि किसी का बच्चा इन तमाम चीजों से बच के हाफिज कुरान होकर के हमें नमाज पढ़ा रहा? तो यार ये दीन का काम पूरे गांव में कोई लेकर के नहीं चल रहा। इसके बाप को मुबारकबाद दो, इसको मुबारकबाद दो, इसका ध्यान हम रखेंगे ताकि इसका कदम किसी तरीके से बहक ना जाए। तो इसने इतना बड़ा जुर्म कर लिया कि उसे तनख्वाह से मारे डाल रहा, इतना बड़ा जुर्म कर लिया उसने। इसीलिए नहीं पढ़ाता कोई, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता कि 10,000 में कहां पढ़ाएगा, 5,000 में कहां पढ़ाएगा। मास्टर अगर बनेगा तो 80,000 मिलेंगे, 90,000 वो भी रिश्वत दे करके। सबको मालूम है, हदीस सुनो, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है, और जब तक उसकी तनख्वाह आती रहेगी उसके बच्चे भी खाएंगे, वो भी खाएगा, वो सब रिश्वत के पैसे।
तुमने सोचा कभी? मगर नहीं सोचता आदमी। बच्चों को मालूम है फर्नीचर में अच्छी कमाई जा रहा है, पढ़ाई के साथ भी तुम हुनर सिखाओ, हुनर सिखाओ, अच्छी बात। ये जो आवारा घूम रहे ना, ये जो तेरी मेरी बहन बेटियों को जो तक रहे ना, तुमने 10-10 हजार के ने मोबाइल दे दिए और घर से निकला, हेलो कैसे कपड़े पहने हो तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया। उधर से वो कह रही है कि मैं पीले रंग के पहने हूं, नीले रंग के पहने हूं, आ जाइयो मुहर्रम के मेले में मिलूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? जरा गौर तो करो यार, जरा सोचो तो। ये जो कह रही है ना वहां मेले में मिलूंगी, करबला में मिलूंगी, वहां मिलूंगी, ये कौन है? अमेरिका से आई होंगी ये, तो इंग्लैंड से आई होंगी ये, बंबई से आई होंगी ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, ये कोई और नहीं है, ये हमारी, पहले मैं अपने आप को कह रहा हूं, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां।